तालियों से स्वागत किया जाए, जोरदार तालियां। मुझे बोला उन्होंने। ताली बजा के उनका स्वागत करें। नमस्कार। जोरदार तालियों से। जनाब आदाब। सर लेट हो गया 10 मिनट, सॉरी। ठीक है सारे, सब ठीक ठाक साहब। राम राम, नमस्कार, सलाम सैरन। अगर रिटायर होते हैं तो वो भी अपना घर संभालते हैं, वो भी अपने बच्चों का भविष्य नहीं किया। गुलाम नबी आजाद ने हमारे बीच में आकर हमारी ताकत बनने की ठानी कि वो हम लोगों की ताकत बन जाए। किस लिए? क्योंकि उनको हमारी मुश्किलों का पता है। किस लिए? क्योंकि वो हमारे बीच का रहने वाला इंसान है। किस लिए? इसलिए कि उसने यहाँ पे डेवलपमेंट की। कौन सोच सकता था कि जाई में भी कभी टेंट लगेंगे और हमारा यहाँ का बच्चा वहां पर पैसा कमाएगा? कौन सोच सकता था कि यहाँ पर जो गुली डंडा है यहाँ पर भी कभी कोई टेंट लगेंगे और बाहर से लोग आकर हमारा यहाँ का रहने वाला बच्चा पैसा कमाएगा? कौन सोच सकता था कि नीचे क्या इसको 3 घंटा या 2-2.5 घंटे लगते थे डोडा जाने के लिए, वहां पौना घंटा भी लगेगा? ये चीजें कौन सोच सकता था? ये डेवलपमेंट। हम आज हम परेशान किस लिए? आज हम परेशान हैं डेवलपमेंट के लिए। और ये डेवलपमेंट का एहसास दिलाया हमें किसने? हमें मालूम नहीं था। मैं खुद अपनी बात करूंगा कि एक सीएम जो इतना कुछ कर सकता है। जब से हमने प्लान दिए हैं अभी तक आउटपुट प्लान कुछ नहीं है। अगर झूठ है तो बता दो, मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ। या बड़ी अनथक मेहनत से इसको मुनक्कद किया है। मैं बड़े दिनों से देख रहा हूँ कि बड़े ये लड़के बेचारे बड़ी मेहनत से घर घर जाकर इन्होंने बड़ी मेहनत की। हम थोड़े अब एज भी हो गए हैं, हमारा भी आशीर्वाद लेते रहे बीच बीच में और हर एक बात हमें सुनाते रहे। ये एक जलसा नहीं है, ये एक पार्टी वर्कर मीटिंग है। हम एक बड़ा जलसा करने भी जा रहे हैं जिसमें हमारे जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब वो तशरीफ आवर होंगे। और आज है कि मौके बार बार नहीं आते हैं और पहली दफ़ा ऐसा मौका हमें मिला है जो कि हमें गुलाम नबी आज़ाद साहब ने दिया है। अब यहाँ रशीद साहब ने, एक मेरे दूसरे दोस्त ने, बाकियों ने बड़ी डिटेल में बात की है। अगर ये 2.5 साल का अरसा जो आज़ाद साहब ने यहाँ एज ए चीफ मिनिस्टर दिया, वो चाहे मौत हो, चाहे मानवा हो, चाहे चिंता हो, चाहे आपका चिंचोड़ा हो, यहाँ पर। और हमारे फारूक साहब का मैं शुक्रिया करना भूल गया। पहला जलसा हमने यहीं किया था, फारूक याद है आपको? इसने और बालकृष्ण जी ने पहली शुरुआत हमने यहाँ की थी। तब अभी कांग्रेस पार्टी ही थी, लेकिन पहला हमने प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया था। हाँ, तो इसका फिर मैं आज स्वागत करता हूँ। और अब इसके लिए थोड़ा कोई बंदोबस्त करना है, इसको इधर उधर हिलने नहीं देना हमने। बहुत अच्छा वर्कर है। तब भी इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पर बालकृष्ण जी और इन्होंने यहाँ पर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था और हमने इसी जगह यहाँ पर किया हुआ था जलसा, एक छोटा सा। तो आप सब लोगों को, हमारे जो इस वक्त तक हमारे साथी यहाँ पर जिन्होंने आपके सामने अपनी बात रखी, सब कुछ बता दिया। हमारे सीनियर साथी सुमन जी ने सारा कुछ आपको बता दिया। आज़ाद साहब ने किन हालात में पार्टी बनाई वो सब आप लोगों को अब मालूम है, वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें जिस तरह से यहाँ ब्रजेश जी ने भी कहा, बाकियों ने भी कहा कि अब हमारे कृष्ण जी ने कहा कि अब हमें एकजुट होकर आज़ाद साहब की ये जो नई एक शुरुआत है, जो उन्होंने इतना बड़ा एक फैसला किया कि नेशनल पूरे हिंदुस्तान की सियासत से निकलकर अपनी रियासत